नमस्कार साथियों। 5 अगस्त 2020 को जहां अयोध्या में भारत में राम जन्मभूमि का पूजन किया जा रहा था और वहीं दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में स्थित एक देश, एक छोटा सा देश जिसका नाम है लेबनान, वहां पर ऐसी दर्दनाक घटना हुई जिसका बयान शब्दों में नहीं किया जा सकता है। इसको सबसे पहले आप वीडियो Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! सारी सड़कें यहाँ पे बर्बाद हो गई हैं। आप देख सकते हैं जो भवन हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो भी बर्बाद हो गई हैं। गाड़ी मोटर बर्बाद हो गए। इसका प्रभाव काफ़ी दूर तक पड़ा, काफ़ी जनधन की हानि हुई। करीब 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब छोटा सा देश है, इसमें अगर इस प्रकार की घटना हो रही है तो बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, हृदय गिरा रखा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बर्बाद हो गई। आप देख सकते हैं दूर का नज़ारा। और इसका असर काफ़ी दूर तक पड़ा था। मैप के माध्यम से समझेंगे कि लेबनान कहाँ पर है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी भी लेने का प्रयास करेंगे। जो वीडियो बना रहे थे अपने कैमरे के माध्यम से, उनको भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसका जो दायरा था वो काफ़ी दूर तक था। कोई व्यक्ति अपने छत से इसको शूट कर रहा था। अभी थोड़ी दूर में है, ये देखते ही देखते बढ़ जाएगा, काफ़ी दूर तक इसका फैलाव हो जाएगा। इसका जो रेडियस है ये देखो, ये काफ़ी दूर तक आया है ये। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार की वहाँ पे घटना घटी। अब ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये कहाँ पर घटी है। तो मैप के माध्यम से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कहाँ पर है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, अपना देश भारत है, ये भारत है। भारत से पश्चिम में आएंगे तो ये पाकिस्तान पड़ेगा, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, और सीरिया के जस्ट बगल में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है लेबनान। अगर लेबनान के पड़ोसी देशों में देखें तो उत्तर दिशा में भी सीरिया है, पूरब दिशा में भी सीरिया है, दक्षिण में देखेंगे तो इज़राइल देश है। अगर सीमा साझा की बात करें तो जॉर्डन नाम का जो देश है वो लेबनान से सीमा साझा नहीं करता है। यानी कि उत्तर और पूर्व से सीरिया और दक्षिण में ये छोटा सा बॉर्डर जो है इज़राइल से साझा करता है। फिर लेबनान के पश्चिम में आएंगे तो ये मेडिटेरेनियन सी है जिसको भूमध्य सागर बोल सकते हैं। और लेबनान के पश्चिम में आएंगे तो ये जो छोटा सा द्वीप दिखाई दे रहा है इसका नाम है साइप्रस। इसमें लिखा नहीं हुआ है, इसका नाम है साइप्रस। तो साइप्रस नाम का ये द्वीप है। और जब यहाँ पे बेरूत अगर देखेंगे तो ये जो छोटा सा कर्व दिखाई दे रहा है यहाँ पे इस स्थान पे, यहीं पे बेरूत है जो कि लेबनान की राजधानी है, जहाँ पर ये धमाका हुआ। और इसका फैलाव काफ़ी दूर तक था और इसका असर ये जो साइप्रस द्वीप है यहाँ तक भी देखा गया। अब थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में कि ये घटना क्या थी। तो ये अमोनियम नाइट्रेट की घटना थी। जो घटना हुई थी, अमोनियम नाइट्रेट का एक प्रकार से एक विस्फोटक पदार्थ होता है जिसका वहाँ पे विस्फोट हुआ। और इसकी बात करें तो ये अमोनियम नाइट्रेट एक प्रकार का अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक नाम देखें तो NH4NO3, जिसको हम अमोनियम नाइट्रेट बोल सकते हैं। एंड इसको वाइट क्रिस्टलीन सॉलिड भी बोल सकते हैं। और ये वाइट क्रिस्टलीन सॉलिड जो है वो अमोनियम और नाइट्रेट से मिल करके बनता है। बात ये थी कि रूस का एक जहाज़ था
जो कि आज से करीब 6 साल पहले से रूस का जहाज़ जो है जॉर्जिया से मोजाम्बिक जाना था, जॉर्जिया से मोजाम्बिक जाना था वो, लेकिन किसी कारण से बेरूत में या कहें कि लेबनान में रुका और वहीं पर उसको रख दिया गया, यानी एक प्रकार से वहीं पर रख दिया गया, उसको हटाया नहीं गया वहाँ से, जिसमें इस प्रकार की विभीषिका वाली घटना घटी जिसमें 135 लोगों की मृत्यु हो गई और देश का आधा अनाज भंडार जो है वो बर्बाद हो गया, सड़कें, इमारतें वो सब बर्बाद हो गई। इसके पहले से ही जो लेबनान है वो 1975 से 1990 तक भीषण गृह युद्ध से छिड़ा हुआ था, उसके गृह युद्ध वाले मामले खुद ही थे, अंदर से वो खुद ही परेशान था, राजनीतिक रूप से अस्थिर देश था, वहाँ पर आतंकवादी घटनाएं भी होती हैं, आर्थिक रूप से बदहाल देश है वो, कोविड-19 से परेशान है, वैसे भी महंगाई बेकाबू है, बिजली ठीक से आती नहीं है, लोग भ्रष्टाचार को लेकर के सड़कों पर उतरते रहते हैं, यानी कि देश की स्थिति ठीक नहीं है। वहाँ पर अगर इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं तो बहुत ही ज़्यादा दर्द विदारक हैं। और इज़राइल जो है इसके लिए अपने आप को इनकार किया है कि ये घटना इज़राइल के द्वारा की गई है। अब इस पे एक अंतर्राष्ट्रीय देखिए कोई जांच समिति अगर बैठती है तो पता चलेगा कि ये घटना किसके द्वारा की गई, कैसे हुई है। हालांकि अभी तक जो बताया जा रहा है वो अमोनियम नाइट्रेट के द्वारा ये दुर्घटना हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। और इसमें एक चीज़ और है कि ये जो घटना हुई है वो 6 अगस्त 1945 को जो हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया गया था उसका करीब 1/10 हिस्सा, यानी कि 10% हिस्सा का जो प्रभाव है उतना प्रभाव ये बेरूत शहर में पड़ा जितना कि हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था उसके 10% के बराबर असर बेरूत शहर पर पड़ा था। इसकी वजह से लेबनान के बारे में थोड़ा सा जान ले तो इसको रिपब्लिक ऑफ लेबनान भी बोल सकते हैं। इसकी राजधानी बेरूत है, लेबनान की राजधानी बेरूत है। और डेमोग्राफिक देखेंगे तो मुस्लिम की जनसंख्या 54% है, ईसाइयों की जनसंख्या 41% है और अन्य में ड्रूज़ हम एक धर्म होता होगा उनकी संख्या 5% है। क्षेत्रफल देखें तो बहुत छोटा सा देश है, 10,500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, जनसंख्या केवल 68 लाख है। और मुद्रा देखें तो लेबनान पाउंड वहाँ की मुद्रा है। मैप में पहले ही बता दिया था कि इसकी लोकेशन कैसे है, तो जैसे बीच में एल फॉर लेबनान हम कह लें तो इसके उत्तर में और इसके पूर्व में सीरिया है, दक्षिण में इज़राइल है और पश्चिम में जाएंगे तो भूमध्य सागर बड़ा सा है और भूमध्य सागर में साइप्रस नाम का एक द्वीप है जो कि लेबनान का पड़ोसी देश हम कह सकते हैं। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। और ये जो लेबनान वाली घटना हुई है बहुत ज़्यादा दुखद घटना है। इसके लिए फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश मदद करने के लिए भी हाथ बढ़ा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी शोक व्यक्त किया है ऐसी घटना को लेकर के, क्योंकि एक छोटा सा देश है, जनसंख्या छोटा सा है और वहाँ पे उसकी आधी जो फूड है वो बर्बाद हो गई है, यानी कि आधा अन्न भंडार वो ख़त्म हो गया है, तो उसको अन्न की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए कौन कौन से देश उनकी मदद करते हैं। भारत को भी मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए और जो भी खाना से संबंधित चीज़ें हैं या धन से संबंधित चीज़ें हैं वो भारत सरकार को, लेबनान सरकार को मुहैया कराना चाहिए। अब देखिए सरकार क्या करती है, जो भी चीज़ होगा उस पर वीडियो बनाएंगे। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।